नमस्कार दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताज़ा बड़ी महत्वपूर्ण खबरों की। उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। बहराइच में सरकारी दफ्तरों के अंदर भ्रष्टाचार निरोधक टीम की बड़ी कार्रवाई। जिला कृषि अधिकारी के दफ्तर में तैनात एक जूनियर क्लर्क काम के बदले रिश्वत लेते हुए किया गया रंगे हाथों गिरफ्तार। कांच नगरी फिरोजाबाद में चूड़ी कारखानों में दिन रात काम करने वाले हजारों मजदूरों के लिए बेहद काम की खबर। लंबे इंतजार के बाद उनकी मजदूरी में 15% की बढ़ोतरी का किया गया आधिकारिक ऐलान। इलेक्ट्रिक वाहनों के तेजी से बढ़ने के बाजार में उत्तर प्रदेश ने दिखाया अपना जबरदस्त दम। पूरे देश के कुलीबी मार्केट में अब राज्य की हिस्सेदारी छलांग लगाकर 18% के अहम आंकड़े तक पहुंची। गोंडा जिले के मोटे मुनाफे और निवेश के नाम पर आम लोगों से करोड़ों रुपए की भारी ठगी का पर्दाफाश। मामले में एक स्थानीय भाजपा नेता समेत 5 आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया गंभीर धाराओं में मुकदमा। शहरों में बढ़ते अवैध निर्माण और फायर सेफ्टी के गंभीर मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट हुआ बेहद सख्त। सीधे लखनऊ के नगर आयुक्त को किया व्यक्तिगत तलब। साथ ही यूपी समेत कई राज्यों से मांगी विस्तृत एक्शन रिपोर्ट। आगरा में भ्रष्टाचार के मामले पर प्रशासन का बड़ा और कड़ा एक्शन। जल विभाग के चीफ इंजीनियर और एडीए के रिटायर्ड क्लर्क के खिलाफ कई गंभीर धाराओं में मुकदमा हुआ दर्ज। सहारनपुर में पुलिस प्रशासन के कड़े एक्शन का दिखा जबरदस्त असर। हाथों में तख्तियां लेकर एक साथ थाने में पहुंचे 47 वारंटी और हिस्ट्री सीटर। अपराध की दुनिया से हमेशा के लिए तौबा करने की खाई कसम। उत्तर प्रदेश में शासन स्तर पर देर रात हुआ एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। राज्य सरकार ने एक साथ 20 IAS अधिकारियों का किया तबादला। आजमगढ़, बलिया और इटावा जिले के मुख्य विकास अधिकारी भी बदले गए। राष्ट्रीय स्तर के टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत वाराणसी मंडल का बेहद शानदार और प्रेरणादायक प्रदर्शन। पिछले 100 दिनों के गहन कामकाज और समीक्षा के आधार पर पूरे उत्तर प्रदेश राज्य में हासिल किया पहला स्थान। मुफ्त राशन योजना, यूपी में जुड़ेंगे 26 लाख नए लाभार्थी। राज्य सरकार ने अपनी मुफ्त राशन योजना का दायरा बढ़ाने का फैसला किया है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक यूपी में 26 लाख नए लाभार्थियों को इस योजना से जोड़ा जाएगा। खाद्य एवं रसद विभाग ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं और नए राशन कार्ड की प्रक्रिया को तेज किया जा रहा है। सरकार का कहना है कि जो गरीब परिवार अब तकनीकी कारणों या जानकारी के अभाव में इस योजना से छूटे हुए थे, उन्हें जल्द से जल्द इसमें शामिल किया जाएगा ताकि कोई भी जरूरतमंद अनाज से वंचित न रहे। लखनऊ में पूर्व आरटीओ पर विजिलेंस का शिकंजा। 35 करोड़ की संपत्ति और 13 किलो सोना बरामद। लखनऊ में रिटायर्ड आरटीओ के ठिकानों पर विजिलेंस विभाग ने छापा मारा और वहां जो भी मिला उससे जांच अधिकारियों की आंखें फटी की फटी रह गईं। छापेमारी में 35 करोड़ रुपए से ज्यादा की बेहिसाब संपत्तियों के दस्तावेज मिले हैं। इसके साथ ही घर से 13 किलो से ज्यादा शुद्ध सोना भी बरामद किया गया है। विजिलेंस अधिकारियों का कहना है कि ये संपत्ति अधिकारी की नौकरी के दौरान की वैध आय से कई सौ गुना अधिक है। पूर्व अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज कर लिया है। कानपुर में व्यापारियों का प्रदर्शन। मंडी में जियो टैंटिंग और गेट पास नियम का विरोध। कानपुर सहित यूपी के कई कृषि मंडियों में व्यापारी सरकार के नए नियमों के खिलाफ लामबंद हो गए हैं। प्रशासन ने अनाज और कृषि उत्पादों की आवाजाही को पारदर्शी बनाने के लिए गाड़ियों की जियो टैंटिंग और ऑनलाइन गेट पास अनिवार्य कर दिया है। व्यापारियों का तर्क है कि पोर्टल का सर्वर अक्सर डाउन रहता है, जिससे उनका माल समय पर नहीं पहुँच पाता और व्यापारियों को भारी नुकसान हो रहा है। व्यापारियों ने इस नियम को व्यवहारिक बताते हुए इसे तुरंत वापस लेने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर उनकी बात नहीं सुनी गई तो वे मंडी में हड़ताल पर जाने को मजबूर होंगे। इटावा में भीषण सड़क हादसा। बस और ट्रक की टक्कर में ड्राइवर कंडक्टर की मौत। इटावा जिले में एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार से आ रही एक यात्री बस अनियंत्रित होकर सीधे ट्रक से जा टकराई। टक्कर इतनी भयानक थी कि बस के ड्राइवर और कंडक्टर की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। इसके अलावा बस में सवार 20 से ज्यादा यात्री गंभीर रूप से घायल हुए हैं। स्थानीय पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर सभी घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया है। शुरुआती जाँच में माना जा रहा है कि ओवर स्पीड और झपकी आने की वजह से ये हादसा हुआ। पुलिस फिलहाल मामले की विस्तृत जांच कर रही है। लखनऊ वालों को जाम से मिलेगी निजात। पॉलिटेक्निक चौराहे पर बनेगा अंडरपास। राजधानी लखनऊ में ट्रैफिक जाम से जूझ रहे लोगों के लिए एक जरूरी अपडेट है। शहर के सबसे व्यस्त और जाम वाले भारी इलाकों में एक पॉलिटेक्निक चौराहे पर जल्द ही एक अंडरपास बनाया जाएगा। प्रशासन ने इस बड़े प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। इस अंडरपास के बनने से न सिर्फ स्थानीय लोगों को बल्कि बाराबंकी, अयोध्या और गोरखपुर की तरफ से आने जाने वाले हजारों मुसाफिरों को बड़ी राहत मिलेगी। फिलहाल पीक आवर्स में यहाँ गाड़ियों की लंबी कतारें लग जाती हैं। उम्मीद है कि निर्माण कार्य जल्द शुरू होगा, जिससे रूट पर सफर आसान और तेज हो जाएगा।
मछली पालकों के लिए राहत, अब फसलों की तरह मछलियों का भी होगा बीमा। कानपुर और पूरे यूपी के मत्स्य पालकों के लिए एक अच्छी खबर है। अक्सर बीमारी, मौसम या अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण मछलियों के मरने से पालकों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता था, लेकिन अब सरकार ने मछली पालकों के लिए एक नई बीमा योजना शुरू करने का फैसला किया है। इस योजना के तहत अब खेतों की फसलों की तरह ही मछलियों की भी इंश्योरेंस किया जाएगा। नुकसान होने पर बीमा कंपनी उसकी भरपाई करेगी। इससे मछली पालन के व्यवसाय में जोखिम कम होगा और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सुरक्षित होंगे। चंबल की बीहड़ों से गुजरेगा अटल एक्सप्रेस वे, नितिन गडकरी ने की घोषणा। सड़क परिवहन के मोर्चे पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक बड़ी घोषणा की है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान को जोड़ने वाले बहुचर्चित अटल एक्सप्रेस वे का जुड़ा हुआ काम जल्द ही दोबारा शुरू होने जा रहा है। ये एक्सप्रेस वे यूपी से शुरू होकर चंबलों की बीहड़ों से होते हुए राजस्थान के कोटा और मध्य प्रदेश के ग्वालियर तक जाएगा। इसके बनने से तीनों राज्यों के बीच का व्यापार और माल ढुलाई काफी आसान हो जाएगी। इस प्रोजेक्ट में आ रही पुरानी अड़चनों को दूर कर लिया गया है। ये एक्सप्रेस वे उन पिछड़े इलाकों की तस्वीर भी बदलेगा जो अब तक मुख्य धारा के विकास से कटे हुए थे। प्रयागराज में जमीन माफियाओं का खेल, फर्जी कागजों से बेच डाला पूरा पहाड़। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से एक बेहद हैरान करने वाला फर्जीवाड़ा सामने आया है। यहाँ जमीन माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि उन्होंने जाली कागजात तैयार करके पूरा का पूरा पहाड़ ही बेच डाला। जब इस करोड़ों के फर्जीवाड़े की भनक प्रशासन और असली मालिकों को लगी तो हड़कंप मच गया। पुलिस ने इस मामले में सख्त कार्रवाई करते हुए 19 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। जाँच में पता चला है कि आरोपियों ने सिस्टम में सेंध लगाकर जमीनों के रिकॉर्ड में बड़ी हेराफेरी की थी। प्रशासन ने पहाड़ की खरीद फरोख्त को रद्द कर दिया है और आरोपियों की तलाश जारी है। कोरोना मुआवजा मामला, यूपी सरकार और इलाहाबाद हाईकोर्ट के बीच हुई सुनवाई। कोविड महामारी के दौरान ड्यूटी पर अपनी जान गंवाने वाले कर्मचारियों को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक अहम सुनवाई चल रही है। कई पीड़ित परिवारों ने याचिका दायर की थी कि उन्हें अभी तक सरकार की तरफ से तय की गई आर्थिक सहायता नहीं मिली है। इस मामले का संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से अब तक दिए गए मुआवजे और बाकी बचे मामलों की विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। कोर्ट ने प्रशासन को सख्त हिदायत दी है कि इस संवेदनशील मामले में कोई लेट लतीफी नहीं होनी चाहिए और सभी पात्र परिवारों को जल्द से जल्द उनका हक दिया जाए। यूपी पुलिस के जवानों के लिए इंश्योरेंस, बेटियों की शादी और शिक्षा का कवर। रात दिन हमारी सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मियों के लिए विभाग ने एक अच्छी पहल की है। यूपी सरकार के जवानों को अब एक विशेष इंश्योरेंस कवर का लाभ मिलेगा। इस नई योजना के तहत अगर ड्यूटी के दौरान किसी पुलिसकर्मी के साथ कोई अप्रिय घटना हो जाती है तो उनके परिवार, विशेषकर बेटियों की शादी और बच्चों की उच्च शिक्षा का खर्च इस बीमा पॉलिसी के जरिए कवर किया जाएगा। विभाग का मानना है कि इस कदम से जवानों को भविष्य की आर्थिक चिंता से मुक्ति मिलेगी और पुलिस बल का मनोबल बढ़ेगा। ये सुविधा सभी रैंक के कर्मचारियों के लिए लागू की जा रही है। बेसिक शिक्षा के शिक्षकों को तोहफा मिलेगा 1 करोड़ का एक्सीडेंटल बीमा। उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग में पढ़ाने वाले लाखों शिक्षकों के लिए एक राहत भरी खबर है। राज्य सरकार ने शिक्षकों के हित में एक अहम फैसला लेते हुए उन्हें 1 करोड़ रुपए तक का मुफ्त एक्सीडेंटल बीमा कवर देने का ऐलान किया है। इसके लिए शिक्षा विभाग का बैंकों के साथ विशेष करार हुआ है। अक्सर ड्यूटी या स्कूल आते जाते समय दुर्घटना होने पर शिक्षकों के परिवार को भारी आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता था। इस नई योजना से उनके सैलरी अकाउंट के जरिए ही ये बीमा का कवर अपने आप लागू हो जाएगा, जिससे उनके परिवारों को एक मजबूत वित्तीय सुरक्षा मिलेगी। सांप के काटने पर इलाज हुआ आसान, यूपी के हर PSC में मिलेगी एंटी वेनम की सुविधा। बारिश के मौसम में ग्रामीण और तराई के इलाकों में सांप काटने के मामले काफी बढ़ जाते हैं। समय पर इलाज न मिलने के कारण कई मौत भी हो जाती हैं। इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए यूपी स्वास्थ्य विभाग ने तय किया है कि अब प्रदेश के हर प्राइमरी हेल्थ सेंटर में यानी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर सांप काटने के इलाज और एंटी वेनम इंजेक्शन की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध रहेगी। पहले लोगों को इसके लिए शहर के बड़े अस्पतालों की तरफ भागना पड़ता था। डॉक्टरों को इसके लिए विशेष ट्रेनिंग दी गई है। स्वास्थ्य विभाग ने अपील की है कि सांप काटने पर झाड़ फूंक के बजाय सीधे अस्पताल जाएं। चंदौली में रील्स का शौक बना जानलेवा, डांट खाने के बाद नहर में मिली लड़की की लाश। सोशल मीडिया का जरूरत से ज्यादा शौक किस तरह जानलेवा बन सकता है। चंदौली की ये खबर इसका जीता जागता उदाहरण है। यहाँ एक नाबालिग लड़की का शव गांव के पास से गुजरने वाली एक नहर में बरामद हुआ है। पुलिस की शुरुआती तफ्तीश में पता चला है कि लड़की को मोबाइल पर रील्स बनाने का बहुत शौक था, जिसे लेकर परिवार वालों ने उसे फटकार लगाई थी। इसी डांट से नाराज होकर वह घर से निकल गई और बाद में उसकी लाश नहर में मिली। पुलिस इसे फिलहाल आत्महत्या मानकर चल रही है, लेकिन अन्य पहलुओं से भी जांच जारी है। ये घटना हर माता पिता के लिए चिंता का विषय है।
यूपी में नई लेबर कोड को जल्द मिलेगी कैबिनेट की मंजूरी, मजदूरों को लाभ। मजदूरों और प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए काम की खबर। उत्तर प्रदेश सरकार जल्द ही लेबर कोड को कैबिनेट से पास कराने की तैयारी में है। इन नियमों के लागू होने के बाद कर्मचारियों के काम के घंटे, पीएफ में योगदान, छुट्टियों के नियम और टेक होम सैलरी में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। बताया जा रहा है कि इन नियमों में महिला कर्मचारियों की सुरक्षा और असंगठित क्षेत्रों के कामगारों के अधिकारों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सरकार का तर्क है कि इससे जहां एक तरफ उद्योगों को सहूलियत मिलेगी, वहीं दूसरी तरफ मजदूरों का शोषण भी रुकेगा। बिजली चोरी के मामले में घूसखोरी, 6000 की रिश्वत लेते हुए कांस्टेबल गिरफ्तार। बिजली चोरी के मामले को रफा दफा करने के नाम पर रिश्वत मांगना एक पुलिस कांस्टेबल को भारी पड़ गया। एंटी करप्शन की टीम ने इस सिपाही को 6000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी सिपाही एक व्यक्ति पर बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज न करने और उसे बचाने का दबाव बनाकर पैसों की मांग कर रहा था। पीड़ित ने बिना डरे इसकी शिकायत एंटी करप्शन ब्यूरो से कर दी। इसके बाद टीम ने जाल बिछाया और जैसे ही सिपाही ने पैसे अपने हाथ में दिए, उसे मौके पर ही दबोच लिया गया। महकमे के आला अधिकारियों ने आरोपी सिपाही के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए हैं। यूपीएस एसएससी हवलदार इंस्पेक्टर भर्ती 2026 209 पदों के लिए आवेदन करने का आखिरी मौका। हमारी अगली खबर उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने होमगार्ड मुख्यालय के अंतर्गत हवलदार इंस्पेक्टर के 209 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू की है। इन पदों के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 9 जुलाई 2026 है। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक अपना फॉर्म नहीं भरा है, वे बिना देरी किए UPSSSC.Government.in पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन पूरा कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए वही उम्मीदवार योग्य माने जाएंगे जिन्होंने UPTET 2025 की परीक्षा दी है, उनके पास एक वैध स्कोर कार्ड है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सामान्य उम्मीदवारों को 12वीं पास होना अनिवार्य है, जबकि विभागीय होमगार्ड कर्मचारियों के लिए न्यूनतम योग्यता 10वीं पास रखी गई है। आयु सीमा 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा के साथ साथ शारीरिक दक्षता परीक्षा भी शामिल होगी, जिसमें पुरुषों की 4.8 किलोमीटर और महिलाओं को 2.4 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी होगी। पीएम किसान सम्मान निधि योजना 2026 23वीं किस्त का पैसा किसानों के खातों में पहुंचा। अगली किस्त के लिए ई-KYC और आधार सीडिंग करना हुआ अनिवार्य। किसानों से जुड़ी एक अहम अपडेट पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर है। भारत सरकार ने हाल ही में 20 जून 2026 को इस योजना की 23वीं किस्त जारी कर दी है। इसके तहत देश भर के 9.44 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से 2000 रुपए भेजे गए, जिसमें उत्तर प्रदेश के लाखों किसान शामिल हैं। अब विभाग ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जिन किसानों ने अभी तक अपनी ई-KYC नहीं कराई है, उन्हें अगली 24वीं किस्त का लाभ नहीं मिलेगा। अगर आपको भी पिछली किस्त का पैसा नहीं मिला है तो आप वेबसाइट पर जाकर अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। पैसा रुकने का मुख्य कारण ई-KYC का पूरा न होना, आधार कार्ड का बैंक खाते से लिंक न होना या जमीन के रिकॉर्ड का वेरिफिकेशन लंबित होना हो सकता है। सरकार ने ये प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन कर दी है, जिसे आप मोबाइल ऐप या नजदीकी कॉमन सेंटर पर जाकर आसानी से पूरी करवा सकते हैं। बेटियों की पढ़ाई और भविष्य के लिए अहम योजना मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में मिल रहे हैं पूरे 25,000 रुपए। पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन हमेशा से खुले हैं। बेटियों की शिक्षा और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए चलाई जा रही मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना इस वक्त पूरी तरह से एक्टिव है। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार बेटियों को उनके जन्म से लेकर ग्रेजुएशन की पढ़ाई तक 25,000 रुपए की आर्थिक सहायता दे रही है। ये राशि 6 अलग अलग किस्तों में सीधे बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है। इस योजना का फायदा उठाने के लिए कुछ शर्तें भी तय की गई है। परिवार की सालाना आय 3 लाख रुपए से कम होनी चाहिए और एक परिवार की अधिकतम 2 बेटियां ही इसके योग्य मानी जाएंगी। जो भी माता पिता अपनी बच्ची का रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, वे सीधे वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए बच्ची का जन्म प्रमाण पत्र, माता पिता का आधार कार्ड और बैंक पासबुक की कॉपी अनिवार्य है। ये एक एवरग्रीन योजना है, यानी इसमें साल भर रजिस्ट्रेशन खुले रहते हैं। यूपी के बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों के लिए बड़ी खबर। राज्य सरकार ने पूरा किया अपना चुनावी संकल्प। 1 अप्रैल 2026 से पेंशन राशि बढ़कर हुई 1500 रुपए प्रति माह। हमारी अगली खबर प्रदेश के उन लाखों नागरिकों के लिए है जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2022 के अपने चुनावी संकल्प को आखिरकार जमीन पर उतार दिया है। 1 अप्रैल 2026 से वृद्धावस्था, निराश्रित महिला और दिव्यांग पेंशन की राशि में सीधा इजाफा कर दिया गया है। अब तक लाभार्थियों को हर महीने 1000 रुपए मिलते थे, लेकिन
लेकिन अब इसे बढ़ाकर 1500 रुपए प्रति माह कर दिया गया है। यानी अब लाभार्थियों के बैंक खाते में हर 3 महीने पर 3000 रुपए की जगह 4500 रुपए की किस्त डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए आएगी। जिन लाभार्थियों ने अपनी KYC और आधार सीडिंग पूरी कर ली है, उन्हें बढ़ी हुई पेंशन का पैसा मिलना शुरू हो गया है। अगर आपके खाते में भी अभी तक नया अमाउंट नहीं आया है तो तुरंत अपने बैंक जाकर आधार लिंक करवाएं। युवाओं के लिए शानदार अवसर। PM इंटर्नशिप योजना के तहत अब ट्रेनिंग के साथ हर महीने मिलेंगे 9000 रुपए। पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन जारी। रोजगार और स्किल डेवलपमेंट की तलाश कर रहे युवाओं के लिए PM इंटर्नशिप योजना एक बेहतरीन विकल्प बनकर उभरी है। इस योजना के तहत युवाओं को देश की शीर्ष कंपनियों में 12 महीने की इंटर्नशिप करने का मौका मिल रहा है, ताकि उन्हें रियल वर्क अनुभव मिल सके। सबसे अहम बात यह है कि इस दौरान युवाओं को हर महीने 9000 रुपए का स्टाइपेंड दिया जा रहा है, ताकि वे अपना खर्च खुद उठा सकें। इस योजना का लाभ उठाने के लिए उम्मीदवार की उम्र 21 से 24 साल के बीच होनी चाहिए और उसका किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन या डिप्लोमा होल्डर होना जरूरी है। जिन युवाओं ने अभी तक कहीं फुल टाइम नौकरी नहीं की है, वे इस योजना के लिए पात्र हैं। आप PM इंटर्नशिप पोर्टल पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये योजना न सिर्फ आपको काम सिखाएगी, बल्कि भविष्य में परमानेंट नौकरी पाने की राह भी आसान करेगी। तो दोस्तों, ये थी उत्तर प्रदेश की आज की ताजा बड़ी महत्वपूर्ण खबरें। इनमें से आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगी, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे इस चैनल पर आपको उत्तर प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा अपडेट मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में नई खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।